ऋषेर भगवतो भूत्वा शिष्यो अधीत्य बहुनि च स इतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः। और स्थिति इसकी क्या है? ये तो हो गया इसका एक प्लस पॉइंट, व्यासदेव का शिष्य है, सारे शास्त्र पढ़े हैं, सारे धर्म शास्त्र भी पढ़ लिए व्यासदेव से, भगवान के अवतार से। अदांतस्य, तब भी अदांत है, मन कंट्रोल में नहीं है। अविनीतस्य, विनम्रता नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है, विनम्रता नहीं है। और वृथा पंडित मानिनः, झूठा ही अपने आप को पंडित समझता है, ब्राह्मणों से ऊपर जाके बैठ गया। न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः, जैसे अजितात्मा कोई नट हो, नट मतलब एक्टर, किसी मूवी में उसको ब्राह्मण का रोल मिल गया। अब ब्राह्मण कैसे कपड़े पहनता है, कैसे तिलक लगाता है, कैसे कंठी पहनता है, वो सारा उसने कॉपी कर दिया। कैसे बोलता है, संस्कृत के 2-4 श्लोक याद कर लिए, बस अपना रोल उसको मालूम है कि क्या करना है, बाकी जीवन में आचरण नहीं है। जैसे अर्जुन का रोल किया था अभी नई वाली महाभारत में, किसी मुसलमान लड़का था, वो क्या शरणागत हो गया, लेकिन गीता में तो बोल रहा था शिष्यस्ते हम शादीमान त्वाम प्रपन्नम कह रहा था, करिष्ये वचनम तब भी कहा उसने, तो कर रहा है क्या? नहीं। ऐसे ही ये भी है, नट की तरह, खाली स्टडी कर लिया, करना धरना कुछ नहीं है। पंडित मान ही ना, मैं अपने आप को पंडित मानता, तभी तो बैठ गया ऊपर जाके। और इससे ज्यादा योग्य ब्राह्मण नीचे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा अरे आप बैठ के सुना, आप बैठे तो बैठ गया। अरे नहीं बैठना चाहिए था ना। तो चूंकि मान लिया अपने को पंडित, तो बैठ गया। ऋषेर भगवतो भूत्वा अदान्तस्य अविनीतस्य वृथा पंडित मानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येव अजितात्मनः। एक तो ये अजितात्मा, दूसरा अदांत अर्थात मन कंट्रोल नहीं, और तीसरा अविनीत, और चौथा पंडित मानिनः, वृथा पंडित मानिनः। केवल बलराम जी को प्रणाम नहीं किया, बलराम जी ने पूरा एक्सरे निकाल दिया इसका, इसकी रिपोर्ट ये है, बहुत खराबी है अंदर भरी बड़ी। देखने में लग रहा है खाली प्रणाम नहीं किया तो मार डालेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो जिसका मन वश में नहीं होता, उसकी इंद्रियां भी वश में नहीं होती। ठीक? और वही व्यक्ति वृथा पंडित मानिना भी होता है। उसकी इंद्रियां कंट्रोल में है नहीं, वो तो रिस्पेक्ट चाहता है, उसका मन कंट्रोल में नहीं है, रिस्पेक्ट चाहता है, इसलिए अपने आप को पंडित मानने लग जाता है। 4 लोग प्रशंसा कर दें तो पंडित मानने लग जाता है। यही रूप गोस्वामी से क्या कह रहे हैं जाकर के चैतन्य महाप्रभु से, ग्राम्य व्यवहार पंडित कहे ताहे सत्य करी मानी, और अपना हिता हित किचु ही ना जाने। मैं तो अपना हित अहित भी नहीं जानता हूँ, और मैं मूर्ख इतना हूँ कि कोई कह देता पंडित और बड़ा खुश हो जाता हूँ। आजकल तो बस चुटैया देख ली, वो कहीं पे पंडित जी, चुटैया से पंडित होता। चुटैया पे टैक्स लगा दिया औरंगजेब ने, जजिया कर। उन्होंने सोचा चुटिया काट देंगे तो पंडित नहीं रह जाएगा, बिना चुटिया पंडित नहीं हो सकता। पंडित तो वो होता है आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति, सब पंडित है, जो सब जीवों में समता से देखता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, दूसरे के धन को मिट्टी समझता है, पराई स्त्री को मां समझता है। और आत्मवत सर्वभूतेषु, सब जीवों में, उनके दुख में दुखी, उनके सुख से सुखी, ये होता है पंडित। सब पंडित है। चुटैया से पंडित होता है, चुटैया काट देंगे तो अब ये नहीं होगा, उसके अंदर देखेगा नहीं समता से। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जजिया कर लगा रहे हैं, और पंडित अपनी चुटिया खुद ही काट के टैक्स से बच जाएगा। चुटिया काटने से क्या हो जाएगा। कुछ पंडित होंगे जड़ीले जो सोचते होंगे चुटिया में ही पंडित आई है सारी, तो टैक्स देते होंगे उस समय औरंगजेब, वरना वो तो कंगाल रहते।
अदान्तस्य अविनीतस्य वृथा पंडितमानिनः। तो चित्त को क्यों नहीं जीत पाया? इतने सारे शास्त्र पढ़े व्यासदेव से, अब इससे बड़ा तो कोई आदमी नहीं पढ़ाने वाला। व्यासदेव से ज्यादा कौन पढ़ा देगा भाई? क्यों नहीं शुद्ध हुआ? क्यों मन कंट्रोल में नहीं हुआ? प्राचीन अपराधों के कारण। इसका मतलब अपराधों से बचना कितना आवश्यक है ना? प्राचीन अपराध ऐसे थे कि मन अनियंत्रित था, सुनता था सब, याद भी कर लेता था, आचरण देखो तो जीरो। ये कहानी उसकी। क्यों? दुसंग। अपने दोषों को ढकना, अपने गुणों को प्रकाशित करना, किसी के सामने हाँ 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 सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, करना नहीं, है ना? तो ये कब्बू या चरण। भजन की बात जब आए, अरे भाग्य हमें होगा तो कर ही लेंगे, भाग्य बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, भगवान जब चाहेंगे तो करा ही लेंगे भजन। तब ये फिर आध्यात्मिक तुष्टि में पड़ जाता है। और शरणागति को तो मौखिक आचरण में बुझाएंगे। तो प्राचीन ऐसे जो छिद्र अपराध ये सब हैं, उसके कारण मन को जीत नहीं पाया। और मन को नहीं जीत पाया तो इंद्रियां क्या जीतेगा? तो इंद्रियां नहीं जीत पाए तो वृथा पंडित मानी ना, ये दोष भी आ गया। और सच्चा विद्वान अगर व्यासदेव का कोई शिष्य होता तो विनम्रता तो उसके अंदर तो होनी ही थी। तो गारंटी है, विद्या ददाते विनयम, विद्या है ही नहीं इसके पास, तो नट की तरह है, एक्टिंग कर रहा है वहां बैठ करके व्यासासन। ये व्यासासन में बैठा कहाँ है? ये तो एक्टर है। पहला शरणागति का लक्षण तो दिख नहीं रहा। यद्यपि वह दिव्य मुनि व्यास का शिष्य है और उसने उनसे अनेक शास्त्रों को भली भांति सीखा है, जिसमें धार्मिक कर्तव्यों की संहिताएं, इतिहास तथा पुराण सम्मिलित हैं, किंतु इस सारे अध्ययन से उसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं हुए हैं। प्रत्युत उसका शास्त्र ज्ञान या शास्त्र अध्ययन उस नट के द्वारा अपने अंश अध्ययन करने की तरह है। तो पूरी स्टोरी से मतलब नहीं होता है एक्टर को, बस अपना पार्ट जितना है, डायलॉग अपना याद करता है, वो भी खाली याद करता है। कोई जीवन में आचरण कर ले तो बड़ी बात है। क्योंकि न तो वह आत्मसंयमी है और न ही विनीत है, वह व्यर्थ ही विद्वान होने का स्वांग रचता है। यद्यपि वह अपने मन को जीत सकने में भी असमर्थ रहा है, विफल हो गया है, मन को जीत नहीं पाया है और एक्टिंग कर रहा है। और वैसे आसन में बैठा है, ब्राह्मणों से भी ऊंचे आसन पे, मेरे से भी ऊंचे आसन में बैठ गया और खड़े हो जाता, प्रणाम करता। कुछ तो विनम्रता होती कि सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं, लाओ हम भी करे ले रहे हैं। तो रूप गोस्वामी ने